नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नमो भारत न्यूज़। मैं हूं अतुल शुक्ला। दोस्तों, अरविंद केजरीवाल जो कुछ दिनों पहले केंद्र के सामने हाथ जोड़कर यह दिखा रहे थे कि वो कितने लाचार हैं, अब वही केजरीवाल अपनी लंगोटी बचाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी को अब शुक्रिया अदा करते हुए नजर आ रहे हैं। अब अरविंद केजरीवाल एक समय पर जिन लोगों को दिल्ली का निर्माता कहते थे, उन्हीं केजरीवाल के खास लोग अब दिल्ली में ऑक्सीजन की कालाबाजारी कर रहे हैं। दोस्तों, दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी है और उसकी वजह से कई लोग अपनी जान गंवा रहे हैं और वहीं दिल्ली के केजरीवाल अपनी मटर गश्तियों में लगे हुए हैं। वैसे तो दिल्ली के मुखिया केंद्र के सामने ऑक्सीजन का रोना रो रहे हैं, भारत की जनता को यह दिखा रहे हैं कि वो केंद्र सरकार उन्हें ऑक्सीजन नहीं भेज रही है या दिल्ली के अंदर जो भी हो रहा है वो केंद्र की वजह से हो रहा है। और इसका ठीकरा उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी पर फोड़ भी दिया था। वहीं केंद्र ने बताया कि दिल्ली को मुंबई से भी ज़्यादा ऑक्सीजन दी जा रही है, फिर भी वहाँ पर कमी क्यों पड़ रही है, उसका कारण अभी तक समझ नहीं आया है। तो अब उस बात की सच्चाई भी सामने आ चुकी है। दरअसल दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के नाक के नीचे से ऑक्सीजन की कालाबाजारी की जा रही है। हालांकि अरविंद केजरीवाल के एक खास मित्र का नाम इस ऑक्सीजन की कालाबाजारी में सामने आया है, जिसके बाद हो सकता है कि आने वाले समय में ये तलवार केजरीवाल या आम आदमी पार्टी के किसी नेता के ऊपर भी लटक सकती है। दिल्ली के सबसे पॉश इलाके में से एक खान मार्केट में पुलिस ने कई बड़े रेस्टोरेंट्स में छापेमारी की। इस छापेमारी में बड़ी संख्या में ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स जब्त किए गए। यहाँ स्थित खान चाचा मार्केट में 96 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स बरामद किए गए। बड़ी संख्या में मेडिकल उपकरण भी जब्त किए गए। साउथ दिल्ली पुलिस की छापेमारी में टाउन हॉल रेस्टोरेंट में भी 9 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स जब्त किए गए। पिछले 24 घंटे के दौरान दिल्ली के अंदर दिल्ली पुलिस ने राजधानी के 3 नामी गिरामी रेस्टोरेंट पर छापेमारी करके 524 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स जब्त किए हैं। वहीं आपको बता दूं कि खान चाचा मार्केट के मालिक नवनीत कालरा को फिलहाल पुलिस उनकी तलाश कर रही है और नवनीत कालरा अरविंद केजरीवाल के बहुत खास रह चुके हैं। आप इस बात का अंदाज़ा इसी बात से लगा सकते हैं कि 2020 में जब आम आदमी पार्टी सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के मुख्यमंत्री के रूप में तीसरी बार शपथ ली थी, तब खास मेहमानों की सूची में नवनीत कालरा का नाम भी शामिल था। जिन 50 लोगों को अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली का उस समय निर्माता बताया था, वही लोग अब दिल्ली के अंदर ऑक्सीजन की कालाबाजारी कर रहे हैं और दिल्ली के लोगों के सांसों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। वहीं अब गला फाड़ फाड़ कर केंद्र पर सवाल उठाने वाले केजरीवाल अब शांत बैठे हैं। वहीं इस समय सवाल यह उठता है कि क्या केंद्र से अधिक ऑक्सीजन मांगने का यही कारण है कि उसकी कालाबाजारी की जा सके। आपको बता दूं कि दिल्ली में मुंबई से करीब 3 गुना ज़्यादा ऑक्सीजन दी जा रही है, फिर भी केजरीवाल यह कह रहे हैं कि हमें और ऑक्सीजन चाहिए। और नवनीत कालरा जो केजरीवाल के इतने खास थे, उसके ऊपर अब तक केजरीवाल की कोई टिप्पणी देखने को नहीं मिली है। उनका कोई बयान अब तक नवनीत कालरा के ऊपर नहीं आया है। वहीं इसके साथ ही आपको बता दूं कि दिल्ली और मुंबई में इस समय कोरोना के केसेस लगभग एक समान हैं और इसके बावजूद दिल्ली को अधिक ऑक्सीजन पहुंचाई जा रही है, फिर भी उसकी पूर्ति नहीं हो पा रही है। केंद्र सरकार दिल्ली में 700 मैट्रिक टन ऑक्सीजन अलॉट कर रही है, लेकिन कई अस्पतालों में फिर भी ऑक्सीजन की कमी के कारण मौतें हुई हैं। जहां कि मुंबई में 200 मैट्रिक टन ऑक्सीजन ही दिया जा रहा है, फिर भी वहां ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है। पर दिल्ली में अधिक मिलने पर भी स्थिति ठीक नहीं है। एसजी तुषार मेहता कोर्ट में बता चुके हैं कि दिल्ली सरकार द्वारा मांगे गए 700 मैट्रिक टन ऑक्सीजन कंसंट्रेटर से 30 मैट्रिक टन ज़्यादा ही बुधवार को केंद्र सरकार ने दिए थे। एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही थी, जिसमें लोगों को खान चाचा रेस्टोरेंट के बाहर ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स लेने के लिए खड़े हुए देखा जा सकता है। इसके लिए एक ऑनलाइन पोर्टल और व्हाट्सएप ग्रुप से ऑर्डर किए जाते हैं। एक चैट का स्क्रीनशॉट भी सामने आया था, जिसमें नवनीत कालरा ऑक्सीजन की सप्लाई और डिमांड को लेकर बात कर रहे हैं।
नेगू एनजू से ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स की बरामदी शुरू हुई थी। वहीं जब केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि दिल्ली में ऑक्सीजन का ऑडिट होना चाहिए, जिससे यह पता चल सके कि वास्तविकता में अस्पतालों को कितने ऑक्सीजन की ज़रूरत है और कितनी ऑक्सीजन किसे मिल रही है, लेकिन इसके ऊपर मानो दिल्ली सरकार के हाथ पांव फूलने लगे और वो इस ऑडिट का विरोध करके उल्टा केंद्र के ऊपर ही सवाल उठाने लगी। कोर्ट में दिल्ली सरकार का पक्ष रखते हुए वरिष्ठ अधिवक्ता राहुल मेहरा ने कहा कि दिल्ली को ऑक्सीजन का आवंटन जमीनी हकीकत से परे है, यह केवल कागजी कार्रवाई थी और अगर ऑडिट की ज़रूरत थी तो केंद्र सरकार के आवंटन का ऑडिट होना चाहिए। दिल्ली सरकार के वरिष्ठ अधिवक्ता राहुल मेहरा ने दावा किया कि केंद्र सरकार मुश्किल की इस घड़ी में दिल्ली सरकार के खिलाफ विच हंट कर रही है। कोर्ट की बेंच ने कहा कि वह अदालतों को दिल्ली सरकार के खिलाफ आक्रोश या विच हंट के एक मंच के रूप में इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं देगा। अब यहाँ पर सवाल यह उठता है कि अगर दिल्ली के अंदर ऑक्सीजन की कालाबाजारी नहीं हो रही है तो दिल्ली सरकार ऑक्सीजन के ऑडिट से इतना डर क्यों रही है, उसका विरोध क्यों कर रही है। वहीं इस ऑडिट का डर का अंदाज़ा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि जैसे ही केंद्र ने इस ऑडिट की बात की तो अरविंद केजरीवाल के सुर ही बदल गए और वो ऑक्सीजन सप्लाई के लिए प्रधानमंत्री मोदी को शुक्रिया कहते हुए नजर आए। आपको याद दिला दूं, अभी कुछ दिनों पहले प्रधानमंत्री मोदी की मीटिंग का लाइव स्ट्रीम करके ऑक्सीजन के लिए खुद को लाचार दिखा रहे थे अरविंद केजरीवाल। वो जनता को दिखा रहे थे कि वो कितने लाचार हैं, लेकिन अब अचानक से उनके सुर ही बदल गए। इससे साफ साफ पता चलता है कि कहीं ना कहीं दिल्ली में कुछ तो झोल हो रहा है। दिल्ली के प्रचार माफिया अब किसी प्रकार की वीडियो बनाकर या किसी टीवी में ऐड जलाकर अब कुछ नहीं बोल रहे हैं, अब वो चद्दर तान कर सो रहे हैं। बाकी आपकी इस बारे में क्या राय है, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इतना ही नहीं, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करना ना भूलें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि दिल्ली के अंदर ऑक्सीजन की किस प्रकार से कालाबाजारी हो रही है ये मामला सब तक आ सके, सब इस बारे में जागरूक हो सकें। साथ ही अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से उसे सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबाना भी मत भूलिएगा। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए नमो भारत न्यूज़। जय हिंद, जय भारत। सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अपने विचारों को कमेंट बॉक्स में लिखकर हम तक जरूर पहुंचाइए।